तो आप सबको जय श्री राम। तो भगवान गणपति को ध्यान करके हम लोग अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का ये जो सेशन है हमारा, आपको पता है कि एक डेमो सेशन है रिगार्डिंग मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी के केसेस को, है ना। तो एक आपका नया अपग्रेडेशन होगा जब आप लोगों ने पीजी का कोर्स किया हुआ है, उसके आप ऊपर आप अपग्रेड हो गए। तो मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो आपको आज के इस सेशन के थ्रू पता चलेगा, है ना। एक चीज बस थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि जब कैमरा ऑफ होता है और उस कारण से कई आजकल नोटोरियस चीजें चल रही हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि इधर आप लोग अपने कैमरे सब लोग ऑन रखें, या एटलीस्ट जब आप कोई क्वेरी करें तब आप अपना कैमरा ऑन रखें। अदरवाइज फिर हम आपकी क्वेरीज को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे आज। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि कैमरे अपने ऑन रखें। ठीक। चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट्रोग्रेशन को लेके। ठीक है। अब रेट्रोग्रेशन वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, और एक ऐसा भी टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों के कंफ्यूजन्स भी है। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी तक बहुत रिसर्च हुई भी है, और आगे उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है। बहुत सारे लोगों में अभी तक उसके कंफ्यूजन्स भी बहुत बने हुए हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कुछ हद तक उसको कवर करने की आज के इस सेशन में, और स्पेशली सैटर्न के रेट्रोग्रेशन को और उसके इफेक्ट को थोड़ा सा जानेंगे। ठीक। अच्छा, आप लोगों, नो डाउट आप मास्टर्स के लिए आए हो, तो रेट्रोग्रेशन जानते होंगे। तो कौन बताएगा आप लोग के हिसाब से रेट्रोग्रेशन क्या होता है, कैसा होता है, क्या प्लेनेट का इफेक्ट आपको लगता है, कोई बताना चाहेगा। हैंड रेस कर सकता है जो बताना चाहे। कोई नहीं बताना चाहेगा। राकेश जी कैमरा ऑन कर लीजिए सर, तभी हम आपका ले पाएंगे आंसर। हाँ जी बोलिए। अनम्यूट करिए अपने को। जी। हाँ, मैंने अनम्यूट किया हुआ है सर। हाँ जी बोलिए। सूत्र का भी हमें देखना सर पड़ेगा रेट्रोग्रेशन में मेन तो यही कहा जाता है कि प्लैनेट्स तो अपने अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं। हम्म। और सिर्फ एक हमें दिख प्रतीत होता है कि पृथ्वी से दूर जाते हुए ग्रह लगते हैं उस समय पे, तो उसको हम वक्री ग्रह बोल देते हैं। करियर को अब लेके जब आप ग्रह कैसे वक्री होता है देखते तो उसमें एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। हम्म। मान लेते हैं कि शनि वक्री है और नीच का भी हो है, भी बता तो हम हम्म। उतना बुरा कंसिडर नहीं करते उसे। हम्म। इसके साथ साथ आधार स्ट्रॉन्ग है अब कि डिपेंड करता पूरा है कि अब वो मान लो जिस जगह बैठा है वहां उस हम्म। हाउस में अच्छा प्रभाव नहीं देगा वो, लेकिन जहां का हम्म। मालिक है हम्म। वहां अच्छा करेगा। उन भावों को बलि बनाएगा वो। इसके साथ साथ अब डिपेंड इसमें आता है कि शनि के साथ ग्रह कौन से बैठे हैं। नहीं, मान वो लो सब तो कि टॉपिक अलग है कि शनि कौन बैठा है क्या नहीं। वो तो एक अलग बात हो गई, है ना। कंप्लीट चार्ट की तो एक अलग बात हो गई। सिर्फ नॉर्मल रेट्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हाँ, नॉर्मल में चलिए जो है ठीक है। यही आता है जी। चलिए ठीक है। देखो, पहले ना हम समझते हैं कि रेट्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, रेट्रोग्रेड मतलब, अगर रेट्रो मीन्स बोले तो पुराना या पीछे की ओर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो क्या वाकई में प्लेनेट रेट्रोग्रेड होते हैं? तो
इसका क्लियर आंसर है कि कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं होता। रेट्रोग्रेड नहीं होता इन द सेंस कि वो वाकई में पीछे की ओर नहीं जा रहा होता है। तो फिर क्यों हमें लगता है कि वो रेट्रोग्रेड हो रहा है? क्या होता है कि हर प्लेनेट की अपनी एक स्पीड है, ठीक है, और हमारी अर्थ की एक अपनी स्पीड है। मतलब हर प्लेनेट अपने अपनी स्पीड से सन के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी अपने स्पीड से सन के चक्कर लगा रही है। इसके कारण जब कोई भी प्लेनेट अर्थ के पास से आता है तो उसकी स्पीड और अर्थ की स्पीड के जो डिफरेंस है उसके कारण आपको लगता है कि प्लेनेट पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। जब आप चलते हो, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और उस बगल से कोई ट्रेन निकल रही है, आपकी ट्रेन की स्पीड जो है वो फास्ट है और दूसरी ट्रेन की स्पीड स्लो है आपकी ट्रेन से, तो थोड़ी देर को आपको लगेगा कि क्या कहते हैं वो ट्रेन पीछे की ओर जा रही है, बट एक्चुअल में नहीं होता है ना। तो यही एग्जैक्टली चीज स्काई में जब हो रही होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो अब कोई भी चीज हो रही है, मतलब दिख रही है लेकिन हो नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कि ये हमारा इल्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं हो रहा। तो इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है इल्यूजन क्रिएट करना। तो जो प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस में वो इल्यूजन क्रिएट करता है अपने नेचुरल और फंक्शनल सिग्निफिकेंस के द्वारा, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट ज्यादा चेष्टा बली हो जाता है? उसका सिंपल सा रीजन है कि जो भी प्लैनेट अर्थ के पास होगा, नेचुरल सी बात है, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा आएगा। तो वो जो हमारे पे ज्यादा इंपैक्ट आना है, यानी ज्यादा फोर्स हमारे पे आ रही है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जितने हैं उनका इंपैक्ट हम पे ज्यादा होता है। इसीलिए आप उसको चाहे बोल लीजिए कि ज्यादा चेष्टा बली हो जाते हैं, या कोई भी प्लैनेट जब आपको रेट्रोग्रेड दिखाई देता है तो हम उसको बहुत ज्यादा वेटेज देने लगते हैं। अब सिंपल सी बात है, सूर्य और चंद्रमा रेट्रोग्रेड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी खुद चक्कर लगा रही है और चंद्रमा की स्पीड पृथ्वी की स्पीड से बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसलिए ये दोनों ल्यूमिनरीज रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। क्लियर? तो और क्या इफेक्ट है? इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट बेसिकली जो डायरेक्ट प्लैनेट होते हैं उनसे उनकी स्पीड ज्यादा होती है, मतलब बोलना चाहिए इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसके रिजल्ट आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके कार्मिक बैकलॉग को भी शो करते हैं। अब कार्मिक बैकलॉग इन द सेंस, रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब ये कहा होता है पास्ट लाइफ की ऐसी डिजायर्स जो आप बहुत चाहते थे कि मैं उसको पूरा करूं और वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस आपको इस लाइफ में ज्यादा दिखाई देंगे। देखिए, एक चीज कही गई है, मतलब राव सर ने बड़ी अच्छी थ्योरी दी है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझना है तो आप ये समझ लो जैसे आप राहु केतु को समझते हो। तो राहु जहां बैठता है वहां से रिलेटेड आपको डिजायर्स बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की दे देता है। तो सेम चीज रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ है। कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होके कहीं पे भी बैठा है तो उस प्लैनेट अपने सिग्निफिकेंस से रिलेटेड उस हाउस को कंबाइन करके आपकी इच्छाएं या आपका एक्शन वहां से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या बोलता है? रेट्रोग्रेड, जिसको हम लोग इंटरनलाइज एनर्जी की चैनलिंग बोलते हैं, कि आप जो काम करने जा रहे हो उसको थोड़ा सा पीछे हटो, सोचो समझो और उसके बाद आप वो काम करो। और जनरली क्या होता है, जिनके भी चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं तो वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड वो चीजों को सोचते समझते नहीं है,
वो उसको बहुत ही, कहना चाहिए, एक ना जिद के वे में ले लेते हैं। ठीक है। और उस तब वो प्लेनेट वहां कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान देते हैं। अब कुछ प्लेनेट के रेट्रोग्रेड जनरल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं क्या होते हैं। सैटर्न जो रेट्रोग्रेड इफेक्ट है, वो क्या करता है, डीप कार्मिक लेसन्स, डिलेस, डिसिप्लिन, मैच्योरिटी थ्रू हार्डशिप। मतलब सिंपल सी बात है, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना यानी सैटर्न के सिग्निफिकेंस को ज्यादा बढ़ा देना। ठीक है। अब सैटर्न हमारा कर्म का कारक है, इसलिए हमने उसको बोल दिया डीप कार्मिक लेसन। डिले सैटर्न से होता है, तो डिलेज डिसिप्लिन सैटर्न का पार्ट है। डिले डिसिप्लिन मैच्योरिटी थ्रू हार्डशिप। जुपिटर इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ, अनकन्वेंशनल बिलीफ्स आपको मिलेंगे जिनका भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है। मार्स बहुत ज्यादा एंगर आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाई देगा, करेज होगा उनमें। ठीक है। मरकरी आपका इंटेलेक्चुअल है, सोचने समझने का, कम्युनिकेशन का कारक है। तो जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो व्यक्ति को रीथिंकिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इवन अगर आप कभी भी देखो, जब जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तब तक ज्यादातर आपको आसपास सुनाई देगा कि कॉल ड्रॉप्स हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, ये सारी चीजें आपको लोगों में दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि ये मरकरी का नेचुरल सिग्निफिकेंस है। ठीक है। वीनस आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, लव्स, अफेयर, प्लेजर्स, इन सबको सिग्निफाई करता है। अब रेट्रोग्रेड कंडीशन सन से ही होती है ना, सन के से आप डिसाइड कर लेते हो डिग्री वाइज कि कितना प्लेनेट रेट्रोग्रेड है कि नहीं। अरे चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, कि मान लीजिए आपके पास कोई पुराना चार्ट आया, है ना, कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको नहीं पता, आपके पास जो टेवा बोल देते हैं वो कुंडली आ गई। अब उस कुंडली में तो कहीं डिग्री डिग्री लिखी नहीं होती। अब आपको एक आइडिया लगाना है कि इसके चार्ट में कौन सा प्लेनेट रेट्रोग्रेड है और कौन सा नहीं है। कैसे लगाओगे, कौन बताएगा? कि टेंटेटिव आइडिया लगाना है कि ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो है या नहीं है। बोलिए राकेश जी। डबल बातेश की। सर पूरी तरह ध्यान नहीं, लेकिन हाँ 260 डिग्री से लेकर सूरज से नहीं, टू डिग्री की सिक्सटी बात नहीं डिग्री कर रहे ना, आपके पास पुराना जब कोई चार्ट आता उसमें डिग्री पंडित जी मेंशन नहीं करते थे ना, जब आप लोग छोटे नहीं हो सर, गए डिग्री किसी मेंशन पंडित नहीं जी ने चार्ट था, बनाया, डिग्री सूर्य कहाँ रहता मेंशन है। करते हैं? महाराज जी 360 डिग्री तो है ना, हाँ, तो मान फिर लिया 360। सूरज के अंदाज। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए सर, थैंक यू। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, बताइए ना। बोलिए। सर मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे हाँ लगा कि बताइए शायद मैं बताइए। गलत बता रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, बताइए ना। तो सूरज से अब 360 डिग्री तो है ही पूरी कुंडली। तो अब सूरज हम्म जहाँ बैठा है तो हमें अंदाजा है हम्म कि भाई उससे 180 डिग्री जो है सातवां घर है, तो हमें अंदाजा लेना 260 डिग्री कहाँ बैठ रहा है। हम्म अब मैं हम्म। एग्जैक्ट कैलकुलेशन इस टाइम नहीं कर सकता, तो 260 से आई थिंक 320 कुछ ऐसा कैलकुलेशन है कि उसके अंदर जो ग्रह है वो वक्री होते हैं। चलिए, ऐसा कैलकुलेशन जो मेरी नॉलेज है। ठीक। बोलिए ओम शर्मा जी। जब सूर्य से 5, 6, 7, 8 पोजीशन पर अगर रहा को प्लेनेट, तो उसको कह सकते हैं कि रिट्रोग्रेड हो गया। बिल्कुल सही। देखो, इसमें क्या होता है, दो प्लेनेट दो तरीके के होते हैं। एक इन होता है इनर, एक होता है आउटर। ठीक है। इनर और आउटर का मतलब क्या होता है? दो प्लेनेट मरकरी और वीनस जो हमेशा सूर्य के पास रहते हैं, वो इनर प्लेनेट कहलाते हैं। बाकी मार्स, जुपिटर, सैटर्न हमेशा आउटर कहलाते हैं। तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न डिग्री वाइज तो चलिए ठीक है कि मार्स 150 से 210 डिग्री के बीच में सूर्य से होगा तो रेट्रोग्रेड होगा। जुपिटर भी जो है इसी डिग्री पे, और सैटर्न भी इसी डिग्री पे रेट्रोग्रेड होता है। यानी सूर्य जहां पे स्थित है वहां से लमसम पांचवां घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर अगर इस डिस्टेंस पे है तो आप उसको फील कर सकते हो कि ये रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी और वीनस ये इनर
सर्किल के कहलाते हैं, तो ये 0 से 10 डिग्री के बीच में होते हैं। तो यानी अगर ये बहुत ज्यादा सूर्य के पास बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये दिखेगा कि ये प्लेनेट चार्ट में रेट्रोग्रेड होने की संभावना है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास खाली चार्ट आया है तो आप इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हो। बाकी नो डाउट पंचांग तो आप यूज करोगे ही करोगे, उसमें डिग्री और वक्री ग्रह लिखे हो। अब क्या होता है कि हर प्लेनेट साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होता है। देखो अभी चलो पहले ये चीज खत्म करते हैं, फिर आगे आपको एक चीज बताते हैं। मरकरी 20 से 24 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है और साल में 3 बार होता है। वीनस 40 से 45 दिन होता है, हर 18 महीने में होता है। मंगल 60 से 80 दिन पे होता है, हर 26वें महीने में होता है। जुपिटर 100 से 120 दिन के लिए होता है, हर साल होता है। सैटर्न 130 से 150 दिन के लिए होता है, हर साल होता है। देखो एक चीज है, प्लेनेट की बेसिकली ना दो तीन तरीके के मोशंस हैं। एक डायरेक्ट मोशन हमें पता है जो रेगुलर चलता है, एक हो गया रेट्रोग्रेड, ये भी हमें पता है। एक होता है कि थोड़े टाइम के लिए वो स्टेगनेंट होता है। कब? जब वो डायरेक्ट मोशन से रेट्रोग्रेड हो रहा होगा तब कुछ टाइम के लिए स्टेगनेंट होगा, और जब वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहा होगा तब थोड़े टाइम के लिए भी स्टेगनेंट होता है। और जब रेट्रोग्रेड से वो डायरेक्ट हो रहा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस समय उसको हम बोलते हैं कि अतिचारी। क्लियर? तो जैसा ये इसलिए आपको बात ऐड करी, जैसे आजकल आप लोग सुन रहे हो कि जुपिटर इतने साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा मतलब ना सोचे, वो हर साल ऐसा होता ही होता है। ठीक है, चलिए अब और थोड़ी सी जनरल मीनिंग्स को समझते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट को, स्पेशली सैटर्न को। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होने का क्या इंपैक्ट है? सैटर्न हमारी जिस जिस चीजों का कारक है, आप ये मान के चलिए कि वो चीजों की लास्ट लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में हमारी एक्सट्रीम डिजायर्स थी, वो चीजें हम नहीं कर पाए और इसलिए हमको वो आज रेट्रोग्रेड के रूप में मिल रहा है। तो क्या हो गया? अनफिनिश्ड कर्मास हो गए, डिलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें रही जो इस लाइफ में उसके कारण आपको फेस करनी पड़ती हैं। स्ट्रगल्स ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि सैटर्न स्ट्रगल का, ड्यूटीज का कारक है। सैटर्न विरक्ति का कारक है, सीरियसनेस का कारक है, प्रैक्टिकल चीजों का कारक है। तो वो आपको देखने को मिलेंगी जिनके भी चार्ट में आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न मिलता है। पेशेंस आपको एक्सट्रीम मिल सकता है उनके चार्ट में। सैटर्न का रेट्रोग्रेड मतलब आपको अपना सेल्फ करेक्शन करना है, स्पेशली किसमें? अपने कर्मा में। अपने आप को रीएवेल्युएट करना है, जो भी आपने लाइफ में अब तक मिस्टेक कर रखी है उनको ध्यान देना है, और स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। अगर इन चीजों को हम थोड़ा सा इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट, है ना? अगर आप ये करते हो तो ये यही सैटर्न आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर देगा, डीप मैच्योरिटी देगा, हार्ड वर्किंग नेचर देगा, आपका फोकस इंक्रीज कर देगा, लाइफ के सेटबैक से निकाल के आपको आगे सक्सेस की ओर ले जाएगा। ठीक है, अब ये चैलेंजेस क्या देता है? डिलेस, ब्लॉकेजेस, फेलियर का डर, एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ये डर कि मुझे जज किया जा रहा है। ठीक है, और अचीवमेंट मिलते हैं लेकिन थोड़े स्लो मिलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सैटर्न का अगर ये रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट अगर लगन पे है तो क्या हो सकता है। देखो लगन हमारा किस चीज को शो करता है? लगन हमारा बेसिकली हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, हमारी फिजिकल बॉडी को शो करता है।
तो क्या करेगा, आपको सीरियस बनाएगा, मैच्योर बनाएगा, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी देगा। ठीक है। आपको हमेशा अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि मेरे पर किसी न किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण व्यक्ति को स्ट्रेस फील होता है। लाइफ को पूरा सेट करने में थोड़ा सा डिले आता है, क्योंकि व्यक्ति सैटर्न का ना परफेक्शन का भी कारक है। तो वो क्या है, व्यक्ति ना हर चीज को एकदम परफेक्टली चाहता है, तो जब परफेक्टली चाहेगा तो नेचुरल सी बात है, डिलेज होते हैं आपको। ठीक है। इसके कारण से लोग सामने उस व्यक्ति को जिसका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वो उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। ठीक है। और ज्यादातर ऐसे व्यक्ति की आफ्टर 36 की एज के बाद आप देखोगे वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो जिसका भी सैटर्न लगन में होगा रेट्रोग्रेड होके, तो उनकी प्रॉब्लम होगी कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और रिजिड बिहेवियर हो जाता है। और ब्लेसिंग क्या होती है, लॉन्जिविटी अच्छी होती है। ठीक है। डीप विजडम उनको मिलता है। सेकेंड हाउस में यही सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो बचपन से ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देगी। फूड में बहुत ज्यादा कंफर्ट्स नहीं रहेंगे। फैमिली के कार्मिक डेब्ट्स के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिखाई देंगी। स्पीच कंट्रोल्ड होगी लेकिन हार्श हो सकती है। वेल्थ स्लो आएगी लेकिन स्टेबल एक्यूमुलेट करेगा, क्योंकि सैटर्न स्टेबिलिटी को शो करता है। फैमिली की डिपेंडेंसी आप पे ज्यादा रहेगी। ठीक है। प्रॉब्लम्स नेचुरल सी बात है, फाइनेंशियल डिलेज होंगे, इमोशनल डिस्कनेक्ट होगा फैमिली से। और ब्लेसिंग के रूप में क्या आता है, आपकी वेल्थ की एज लंबी होगी और सेविंग में ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। यही सैटर्न रेट्रोग्रेड है थर्ड हाउस में। तो ऐसा व्यक्ति इनिशिएटिव लेने में हेजिटेट करेगा। लाइफ के अर्ली एजेस में ब्लॉकेजेस मिलेंगी आपको। सिबलिंग से थोड़ा रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस रह सकती है। फेलियर का डर रहेगा। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या रह सकती हैं, डर और सोशल इनसिक्योरिटी। ब्लेसिंग्स के रूप में आएगा हाईली स्किल्ड और हार्ड वर्किंग। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे सैटर्न और प्लस थर्ड हाउस को यूटिलाइज किया गया है। ऐसे ही हर चीज में आप देखोगे। फोर्थ हाउस मदर का कारक है, वहां पे सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, तो सैटर्न परफेक्शन के कारक है, तो मदर क्या होगी, स्ट्रिक्ट हो सकती है ना। सैटर्न बीमारी के भी कारक है, तो मदर सिक हो सकती हैं। ठीक है। सैटर्न स्ट्रेस है, हैवीनेस है, तो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी फील होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का है। प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, ये आपको लेट मिलेंगे। प्रॉब्लम्स इसलिए क्या आती, इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटीज आएगी, स्पेशली घर को लेके। और ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी जो है या अपना मकान आप कह सकते हो 36 से 40 के एज में आपको ज्यादा चांसेस होते हैं बनने के। फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन का होता है, तो एजुकेशन स्लो होगी, कोर्सेज में चेंज मिल सकते हैं। इमोशंस एक्सप्रेस करने में दिक्कत आएगा, चाइल्ड बर्थ का डिले हो सकता है। ठीक है। इंटेलिजेंस का होता है फिफ्थ हाउस, आपकी सोच का होता है, तो डीप और सीरियस थिंकिंग आपको दिखाई देगी। फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स का होता है, और सैटर्न विरक्ति का कारक होता है, तो ऐसे लोगों के लव फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि सैटर्न नॉलेज भी देता है, परफेक्शन देता है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। यही सैटर्न अगर सिक्स्थ हाउस में हो तो बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव होगा व्यक्ति, अपने दुश्मनों पे अच्छा कंट्रोल कर लेगा, उन पे उसकी विक्टोरियस एबिलिटी होगी। डिजीज आएंगी बट स्टेबल रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। मैटरनल साइड से कार्मिक डेब्ट्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस सॉरी, आपके मदर के सिबलिंग्स का होता है। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और ब्लेसिंग्स क्या रहेगी कि ऐसे व्यक्ति बड़े ही अच्छे हीलर हो सकते हैं। मींस रेट्रोग्रेड सैटर्न अगर किसी का है और टेंथ हाउस से कहीं से भी लिंकेज मिल रही है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा डॉक्टर बन सकता है। ठीक है। यही सेवेंथ हाउस में, और सेवेंथ हाउस मैरिज का है, तो ये डिले कराता है। देखिए सैटर्न की हमेशा एक चीज याद रखिए, सैटर्न किसी भी चीज को खत्म नहीं करते हैं। सेपरेशन सैटर्न का पार्ट नहीं है। सेपरेशन जो होता है वो मार्स केतु को देखिए,
सैटर्न कभी भी सेपरेट नहीं कराते हैं, बस डिले कराते हैं। ठीक है। तो लोग अगर मैरिज वगैरह के लिए सैटर्न को कहते हैं सैटर्न के कारण डिवोर्स हो रहा है, तो सैटर्न से कोई इंपैक्ट नहीं है इस चीजों का। तो सैटर्न डिलेज इन मैरिज है। अब सैटर्न थोड़े से ओल्ड है, मतलब वृद्ध अवस्था को शो करते हैं, तो हो सकता है कि पार्टनर जो है एज में ज्यादा हो, है ना, इमोशनली डिटैच्ड हो, व्यक्ति की अपने पार्टनर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करेगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनका सैटर्न रेट्रोग्रेड सेवेंथ हाउस में मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं रिलेशनशिप से। और जब मैच्योरिटी आएगी तब मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड सेवेंथ हाउस, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, क्लियर आप बोल सकते हो भाई आप अपने रिलेशनशिप को मैच्योरिटी की तरह से आप ट्रीट करिए, एज ए मैच्योर पर्सन। ठीक है। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। एट्थ हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न बहुत अच्छा योग है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अकल्ट साइंस। और अगर ये केतु के साथ हो जाए तो और बहुत ही बढ़िया वंडरफुल योग बन जाएगा। ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। एट्थ हाउस कार्मिक बैगेज का है, तो पास्ट लाइफ्स के कुछ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को चीजों का अपने पास से जाने का एक डर, अनजाना डर सताया रहता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स खाली हिडन फियर्स रहते हैं, बट ब्लेसिंग्स रहती है मिस्टिक पावर्स की, लॉन्ग लाइफ की, क्योंकि सैटर्न एट्थ हाउस में लॉन्जिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो बट रेट्रोग्रेड सैटर्न है, अगर इस पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो लॉन्ग लाइफ विद ब्लेसिंग्स आएगी, और अगर इस पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो लॉन्ग लाइफ विद प्रॉब्लम्स आएगी। मतलब ऐसा व्यक्ति, तो आप ये कहते हो कि जब उसकी इतनी लंबी जिंदगी हो जाती है, वो ये कहता है कि प्रभु अब मुझको उठा लो, लेकिन लाइफ के ट्रबल्स नहीं जाते। ठीक है। नाइन्थ हाउस भाग्य का होता है, तो भाग्य में डिले करा देगा, फादर से, गुरु से थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज क्यों आ सकते हैं? ये परफेक्टली चाहेगा हर चीज को होना। ठीक है। तो वो वहां चीज अगर नहीं मिलती है तो उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है। 36 की एज के बाद आपको अक्सर ट्रेवल करते ये लोग ज्यादा दिखाई देंगे। आपका हायर प्रोफेशनल स्टडीज में आपको ब्रेक या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और ब्लेसिंग्स के रूप में ऐसे लोग आपको धर्म को फॉलोअर मिलेंगे। धर्म इन द सेंस जो भी उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। धर्म मतलब खाली ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिंपल सा जो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, उसको ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं, और करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते भी हैं। ठीक है। टेंथ हाउस में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है, बट थोड़ी सी ग्रोथ स्लो देता है। ठीक है। ऐसे लोग जो अपने ऊपर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड टेंथ हाउस में बहुत बढ़िया है। तो यानी जितने भी ऐसे लोग जो हायर लेवल पे हैं, सीईओ हैं या बड़े लीडर्स हैं, रेट्रोग्रेड सैटर्न उनके टेंथ हाउस में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। बट हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आती है कि रिकॉग्निशन लेट मिलता है, क्योंकि टेंथ हाउस आपका रिकॉग्निशन का सैटर्न डिले का कारक है। या इलेवेंथ हाउस में आ जाए तो इलेवेंथ हाउस आपका गेन मिलेगा, तो गेन स्लो होंगे बट स्टेबल होंगे। फ्रेंड्स लिमिटेड होंगे क्योंकि विरक्ति का कारक है। ऐसे सैटर्न रेट्रोग्रेड इलेवेंथ हाउस, ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि ऐसा व्यापार दोस्त मिले जो मैच्योर हो, है ना। वो ओल्ड और सीरियस पीपल का मैच्योर मतलब ही खाली यही है कि वो मैच्योर फ्रेंड्स चाहते हैं। उनको मतलब जो इस पे मैच्योरिटी नहीं है वैसे फ्रेंड्स उनको पसंद नहीं आएंगे। ठीक है। तो बस उनके खाली गेंस में डिले मिलेगा, बट फाइनेंशियल गेंस अच्छे मिलते हैं। ट्वेल्थ हाउस में यही सैटर्न है, तो पास्ट लाइफ कर्मा के क्लोजर का टाइम होता है। मेडिटेशन बहुत अच्छा करते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं अक्सर। इनके एक्सपेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आपको दिखाई देंगे। डिले के साथ फॉरेन सेटलमेंट भी दिखता है अगर फोर्थ हाउस मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है। ट्वेल्थ हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी का होता है, तो ये बहुत डीप स्पिरिचुअल आपको मिलेंगे। ठीक है। बट हाँ, इनको इश्यूज, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपका बेड प्लेजर का या स्लीप का होता है, तो स्लीपिंग इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर कोई व्यक्ति योगा टीचर है, स्पिरिचुअलिटी में जाता है, और स्पेशली अगर बोले जो रेकी टाइप वगैरह काम करते हैं,
उनके लिए ये रेट्रोग्रेड सैटर्न 12th हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो हमने अभी इसमें डिस्कस किए हैं। अगर हम इन शॉर्ट देखें कि आपको ये याद ना रखना पड़े, तो आपको खाली दो तीन चीजें याद रखनी है। सैटर्न का बेसिक सिग्निफिकेंस, उसको आप डबल कर दीजिए। मतलब सैटर्न क्या डिले का कारक है, तो सैटर्न जहां पे बैठते हैं किसी भी चीज को डिले कराते हैं। अगर वो रेट्रोग्रेड है तो जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड चीजों को वो डिले कर देंगे और एक्सट्रीम डिले कर देंगे। ठीक है, बट सैटर्न क्योंकि स्टेबिलिटी देते हैं और जो भी चीज देते हैं वो लंबे समय तक चलने वाली होती है, तो वो डिले के साथ देंगे लेकिन वो आपके साथ लंबे समय तक चलेगी। तो अगर वो सेकेंड हाउस में वेल्थ के हाउस में बैठे हैं तो वेल्थ डिले के साथ देंगे, लेकिन ऐसी वेल्थ देंगे जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ये तो खाली कुछ बेसिक्स है जो खाली अब उन लोगों ने खाली सैटर्न को लेके करे। तो बाकी जब हम लोग अपने कोर्सेज में आएंगे तो फिर और उसको रीड करेंगे, है ना। एक छोटा सा आप लोग को और शेयर कर देते हैं कि हम लोग आपके मास्टर्स के क्लास में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। उसके बाद जो भी आप लोग की क्वेरीज हैं वो क्वेरीज ले लेते हैं। देखिए, आपके इसमें टोटल जो है 13 मॉड्यूल्स हैं। इसमें इन शॉर्ट की अगर हम बात करें तो आपके 12 लगन, हर लगन में, हर हाउस में पर्टिकुलर एक प्लेनेट का क्या फल होगा ये देखने को आपको मिलेगा। जैसे मेष लगन, मेष लगन के पूरे 12 भाव में सूर्य का क्या फल होगा, चंद्रमा का क्या फल होगा, मंगल का क्या होगा, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का, सारे के सारे फल आपको मिलेंगे। तो इसके लिए एक लगन के लिए डेडिकेटेडली एक मॉड्यूल है। तो आप अगर इसको चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास रेडी करीब 1200 प्रेडिक्शंस आपके रेडी मिलेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके मास्टर्स में है। अब ये रेडी प्रेडिक्शंस तो हैं, लेकिन सेशंस में जो हम बात करेंगे, सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉजिकली ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग कोई भी बुक उठाते हो उसमें लिखा है कि शुक्र अगर प्रथम भाव में है तो ये फल है, सूर्य प्रथम भाव में है तो ये फल है। तो वो फल क्यों है, किस रीजन से है, हम उसको एनालाइज करेंगे। ताकि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सारे प्रेडिक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी व्यक्ति के लिए आराम से चीजों को प्रेडिक्ट कर लोगे, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो जो शायद ना मॉड्यूल में लिखी हो और ना किसी ने ऐसी सोची। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल मॉड्यूल्स हैं। एक एक भाव और एक एक लगन को इन डिटेल्ड में जो है वो बताया गया है। ठीक है, 13th मॉड्यूल में केंद्र भाव में प्लैनेट्स होंगे तो क्या होगा, लग्न के अनुसार आपके मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट है। ठीक है, त्रिकोण के भाव का कैसे फलादेश करेंगे, त्रिक भाव का कैसे फलादेश करेंगे, ये सारी चीजें आपके इसमें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ये ओवरऑल आपका कोर्स रहेगा। अब आप लोग की कोई क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए हैंड रेस करके। बोलिए राकेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे दो सवाल हैं सिर्फ, एक क्लास आपके टॉपिक से बोलिए। हटके हैं। कि सर पहला तो यही कि आपका क्या पीजी में भी सेशन होता है सर? हाँ, मेरा पीजी में भी सेशन होता है। कब चलेगा सर आपका सेशन पीजी का? पीजी का सेशन मेरा अभी तो खत्म हुआ है, मतलब इस वीक खत्म होगा। तो नया सेशन कब आएगा ओके। ये तो आगे पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा सर, एक छोटी सी राय जाननी थी आपकी, कि हम्म। अष्टम भाव में बुध वक्री अस्त और उच्च का ये ज्योतिष के हम्म। सीखने में कैसा है, उस फील्ड में जाने के लिए? देखिए क्या होता है, खाली ऐसे नहीं देखना है कि ज्योतिष की फील्ड के जमे जाने के लिए कैसा है। अगर आपको हम्म। एग्जैक्टली कोई भी प्रोफेशन देखना है ना राकेश जी,
तो पहले आपको जी ये सर। समझना पड़ेगा कि उस प्रोफेशन में क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा। तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो तो एक ही स्किल काम नहीं करती है। हम्म। हम्म। अब अगर आप एज एन एस्ट्रोलॉजर जा रहे हो तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी की स्किल्स क्या क्या है। अब एस्ट्रोलॉजर्स की अच्छा। सबसे बड़ी तो स्किल ये होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। जी। है ना। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पार्ट है लिसनिंग, और सबसे मेन पार्ट है। हम बोलेंगे तो हम आपको तब रिप्लाई कर पाएंगे राकेश जी जब हम आपकी बात को कायदे से सुन के समझेंगे। है ना। जैसे आपने बोला अष्टम भाव में बुध वक्रीय हैं, अस्त हैं, उच्च हैं। है उचित। ना। अब मैं इसमें से मान ली खाली दो ही बात सुनूं तो मैं आपको सही से आंसर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो पहली तो चीज ये हुई, तो हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर अच्छा लिसनर होना चाहिए। ठीक। ठीक है। पेशेंस होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को। है ना। ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं। तो अगर हम स्पेशली एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें ना तो हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि हमें 9 के 9 प्लैनेट सपोर्ट करने चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर आप अगर एस्ट्रोलॉजी करते हो तो नवग्रह स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ओके। आपको पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स के ये आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ। और इसीलिए एक चीज और बोल दी गई है कि एस्ट्रोलॉजर को कभी ये देख के नहीं बोलना चाहिए कि आपको ये तकलीफ शनि के कारण आ रही है, मंगल के कारण आ रही है, राहु के कारण आ रही है। अगर आप ये बोलते हो तो बहुत गलत करते हो। ये अच्छा। एस्ट्रोलॉजर के लिए डिक्टम है ना। तो हमें नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं आपके पॉइंट पे। जी। तो इसको तीनों को ना अलग अलग तरीके से समझोगे आप तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अभी आपने ना मेरे को लगन बताया है ना कुछ है, हर चीज अपने तरीके से काम करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। कौन सा लगन है, कुंभ। कौन सी राशि है, बट हम खाली प्लेनेट के सिग्निफिकेंस को पढ़ रहे हाँ, वैसे हैं। कुंभ एट्थ लगन हाउस। बनता है सर। हाँ, हम अभी खाली प्लेनेट के सिग्निफिकेंस जो इतना आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको पढ़ते हैं। जी। आपने बोला बुध वक्री है, तो पहले तो ये समझो मरकरी अगर वक्री है तो क्या होगा। तो अच्छा। मरकरी क्या। हाँ, तो मरकरी का बेसिक नेचर क्या है। मरकरी का बेसिक नेचर है आपका इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को डिलीवर करना। विजडम जुपिटर देता है और उसको डिलीवर करने का काम मरकरी का होता है। तो अगर बिल्कुल किसी सही। का के पास ज्योतिष के ज्ञान की नॉलेज है और उसको मरकरी अगर वक्री मिला है तो बहुत अच्छी तरीके से उसको डिलीवर कर देगा। ओके। ठीक है। बशर्ते जी। उसको कोई ना कोई एक ऐसे प्लेनेट का सपोर्ट चाहिए जो स्लो मूविंग हो। अदरवाइज वो क्या करेगा, ध्यान नहीं देगा चीजों को और वो एकदम से बोल देगा। तो जब बिना सोचे ठीक। समझे बोलेगा तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है ना। जी। तो जी। क्योंकि मरकरी पे अगर आपको रेट्रोग्रेड दिखेगा तो ऐसे लोग अक्सर आपको देखेंगे कि पेपर वर्क में बड़े लापरवाह हो जाते हैं, पेपर वर्क में बहुत गलती कर देते हैं। ठीक कह रहे हो सर, ठीक। हाँ जी। अब ये मरकरी अस्त है। ठीक। अस्त है तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि वो जो भी चीज डिलीवर करेगा तो वो चीज उतनी ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो जी। लेट एक्सेप्ट करता है। क्यों, क्योंकि अस्त मतलब सिंपल सा है कि सूर्य की रोशनी के आगे वो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट दिख नहीं दिख रहा है। नहीं रहा है। भाई सूर्य सवेरे होते हैं तो ऐसा था नहीं चंद्रमा चले जाते हैं या तारे चले जाते हैं, वहीं क्या वहीं रहते हैं। बट सूर्य की जी रोशनी में जी। हमको दिखते नहीं है। तो सिंपल सा वही फंडा है कि वो चीज आपको दिखेगी नहीं। मतलब इंटेलिजेंस दिखेगी नहीं सामने वाले को। इंटेलिजेंस सामने वाला उसको वो वेटेज नहीं देगा, वो बहुत बाद में वेटेज देता है। बिल्कुल। जैसे जो कृष्णमूर्ति जी थे उनके चार्ट में मरकरी वक्री भी थे और अस्त भी थे। तो जब तक वो रहे तब तक उनके केपी सिस्टम को बहुत ही कम लोगों ने फॉलो किया और आज हर आदमी उसके पीछे भाग रहा है। पीछे भाग रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। जी जी। जितने डिप्लोमेट्स हैं आपको उनमें ज्यादातर में मरकरी वक्री और रेट्रोग्रेड दिखता है। ठीक है। अच्छा। अब आती जी। बात उच्च की। उच्च का ग्रह मतलब कि वो उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। जिसका मरकरी उच्च का है वो अपने आप को, उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे बहुत ज्ञान है,
उसको ये कॉन्फिडेंस रहेगा मैं कुछ भी कम्युनिकेट कर लूंगा। जब ये वक्री हो अच्छा। जाता है तो ये क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो जी। जब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ये वहां पे नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो वो जी। ये कहता है कि अगर एट्थ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीजों को प्रेडिक्ट करे। तो उसको इन चीजों का ध्यान रखना जी 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 जी, ठीक ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। है। बोलिए ओमनाथ जी। जी सर, पूछना था कि जैसे इसमें आप हर हाउस का जो बताइएगा, तो हम्म। उसमें कोई मतलब ऐसा हॉरोस्कोप पर भी मतलब डिविजनल चार्ट या स्टॉक वर्गा को कुछ क्लासेस भी बताइएगा, कि केवल देखिए, 12th हाउस को ही डिस्क्राइब नहीं कर नहीं, दीजिए। देखिए देखिए ओमनाथ जी, मेरा एक बहुत क्लियर कट वो है। हम्म, ठीक है। वो ये है कि मैं कोई भी अष्टक वर्ग वगैरह इस सब या डिविजनल चार्ट नहीं लेने जा रहा। ठीक है। आपको आधी नॉलेज दूं उससे अच्छा है कि मैं किसी और चीज की पूरी नॉलेज दूं। डिविजनल चार्ट, कोई भी डिविजनल चार्ट 2 महीने में कवर नहीं हो सकते। अष्टक वर्ग पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीना चाहिए। नहीं नहीं सर, ठीक है। पढ़ने के लिए नहीं मैं बोल रहे हैं। मैं आपको, मैं प्लीज इस पॉइंट पे आप मेरी सुन लीजिएगा। अच्छा तो अच्छा। मैं आपको आधी अधूरी नॉलेज देके कंफ्यूज नहीं करूं, लेकिन जी मैं आपको ये चाहूंगा, क्योंकि ये जो फल है ये आप कंसेप्ट के तौर पे समझो ताकि आप प्रेडिक्शन कर सको। ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे आज एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे मैं उन सबसे रिक्वेस्ट है जो मेरे पुराने बैच के हैं वो इस पे रिप्लाई ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। तुला लगन का चार्ट है। जी ठीक सर। है। वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे हैं लगन में। जी सर। क्या क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बताओ। ये मैं लगन में क्वेश्चन बैठ। इसलिए पूछ रहा हूं आपसे हम्म। क्योंकि आप जब कोई भी बुक पढ़ोगे तो एक आपको एक जनरल प्रेडिक्शंस मिलेंगे, लेकिन जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप किस लेवल का प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप भूल जाओ कोई एस्पेक्ट वास्पेक्ट सब भूल जाओ। सिर्फ ये बता दीजिए कि वीनस तुला लगन में फर्स्ट हम्म। हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है जिनको आंसर पता हो, जो यूनिक आंसर दे सकते हो, वही खाली समय हैंड रेस करें। तो विनस तो शुभ ग्रह है, और चूंकि अपने घर में बैठा हुआ है, हम्म। तो अपने सिग्निफिकेंस के अनुसार अच्छा ही रिजल्ट देगा। और क्या जैसे क्या रिजल्ट, क्या रिजल्ट देगा बताइए। लव, जैसे आपका लव अफेयर्स वगैरह है, तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। और थोड़ा सा मोरल करेक्टर्स में भी शुक्र का फर्स्ट भाव में होना थोड़ा डिस्टरबेंस देता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई इसका आंसर करेगा, सिर्फ वो हैंड रेस करे प्लीज इस समय। बाकी क्वेरीज के लिए हम आगे चलेंगे। बोलिए आरती जी। सर बीनस माने शुक्र हुआ सर। हाँ शुक्र जी, अगर शुक्रवार। शुक्र अगर अपने घर में है तो लग्जरी जीवन देगा। हम्म। और लग्जरी के साथ साथ में सर उसके मैं थोड़ा सा हिंदी में कर सकती हूँ हाँ बोल। हिंदी है ना, हम तो हिंदी में सेशन होना है। मतलब उसके शौक काफी मतलब रहेंगे। हम्म। और घूमने फिरने का शौकीन रहेगा, लग्जरी जीवन बिताएगा। और भी और ये मान के चलिए काफी फ्रैंक रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए राजीव जी। हेलो। हेलो, हाँ जी राजीव जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं तो न्यू हूँ और मुझे इस चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो मतलब सीखना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसमें हाँ, तो डायरेक्ट राजीव जी एडमिशन नहीं ले तो सकता आपके हूँ? लिए मास्टर, नहीं आपके लिए मास्टर्स नहीं, फिर जो बेसिक का कोर्स शुरू होगा पीजी का, आप उसमें एडमिशन लीजिएगा। है ना, ये ओके। मास्टर्स का कोर्स है। ये पीजी के बाद होता है। तो मैंने ना वहाँ जब आपके कॉलेज में मतलब कॉल वगैरह पे कांटेक्ट किया, तो वो कहते हैं आप वहाँ ना जाके डायरेक्ट इसमें ही ले लो एडमिशन। नहीं 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 नहीं, आप दोबारा कॉलेज से कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो बताएंगे आपको। तो क्या मैं सीख पाऊंगा? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल भी कोई तो। भी सीख सकता है, हम भी सीखे ही ना कहीं ना कभी ना कभी। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो मेरा तो बस यही था। थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बना हुआ था अभी कुछ टाइम से।
तो मतलब मेरी जो आप कॉलेज से जिज्ञासा कनेक्ट कर लीजिएगा, जो रिसेंट में बैच स्टार्ट हो रहा होगा उसमें वो एडमिशन करवा के आपको करा लेंगे। ठीक है। ओके। तो सर ये वैदिक अलग होता है या मतलब ये कितने टाइप के होते हैं एस्ट्रोलॉजी अभी वगैरह, जैसे जैसे आप अभी वैदिक? बताते, पहले ये पहले सब बता देते हैं, अभी ये क्वेरी कर ले ये इस ओके पर्टिकुलर सर। पॉइंट की, फिर आपसे डिस्कस ठीक है करते हैं। ठीक। हाँ जी, खाली आप बता दो आंसर, फिर हम इसको रिप्लाई करते हैं अलग से। बोलिए रोहन। Namaste. I just want to know, does the master's class also come in English medium? No, my class is not coming in English medium. My class will be only in Hindi medium only, and English medium will be taken by other faculty. But still on the master's level. हाँ, that will master. Oh, okay, master's in Vedic astrology will be with another lecturer. Masters is Vedic astrology. I will take only in Hindi medium. For the English medium, other faculty is there. She will take that master in Oh, astrology okay. in English medium. Okay. All right. No, thank you. चलिए आप आंसर जो सिर्फ आंसर करे प्लीज, आप वही हैंड रेस करना ना उस पर्टिकुलर पॉइंट का, मैं उसलिए बस आपको कर रहा हूँ। हाँ जी नैना जी बोलिए। हेलो सर, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। सर आपने वो क्वेश्चन पूछा ना कि हाँ, तुला लगन की। वीनस तुला लगन में, वीनस। वीनस लगन में। हाँ जी। हाँ तो फर्स्टली तो वो तो एक स्ट्रांग प्लेनेट हो गया। आपने वो पर्सन की पर्सनैलिटी होगी, वो खुद के लिए बहुत ज्यादा ही सोचेगा फर्स्टली। और दूसरी उसकी जो वृष राशि है वो अष्टम में रहेगी। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में लेके जाऊं तो वो थोड़ा सा नॉन वेज या फिर दारू मतलब ड्रिंक्स वगैरह करने की उसकी थोड़ी पर्सनालिटी ऐसी वाली चीज हो जाएगी। और दूसरी उसकी पत्नी को थोड़ा सा कष्ट रहेगा अगर देखूं क्यों? तो। क्यों? बिकॉज ऑफ पत्नी का कारक होता है चलिए शुक्र। कोई नहीं। अच्छा ट्राई किया आपने। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा। देखो, जो अभी पहले उन्होंने बताया था ओम शर्मा जी ने, वो भी सही था, आप बता रहे हो वो भी सही है। हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमें अगर यूनिक वे में प्रेडिक्ट करना है। एट्थ हाउस आपका ऑब्स्टेकल्स का है। ठीक है। और वीनस अगर लगन में बैठ रहा है, अपनी ही राशि में बैठ रहा है, तो एट्थ हाउस को भी स्ट्रांग करेगा। ठीक है। और वो सेल्फ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के कामों के कारण अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। फर्स्ट हाउस आपका ईस्टर्न होरिजन है ना। एट्थ हाउस अनप्लीजेंट चीजों का है। तो जिसका भी तुला लगन में शुक्र लगन में बैठा होगा, अक्सर ईस्ट डायरेक्शन या एंट्रेंस के बाहर आपको शुक्र से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो बहुत ही अनप्लीजेंट वे में दिखाई देंगी। ठीक है। ए अब वो किस तरीके से होगी? दूसरी चीज, टॉरस साइन नेचुरल साइन है फूड हैबिट्स का। एट्थ हाउस है क्रॉनिक डिजीज का। ऐसा व्यक्ति अपनी फूड हैबिट में डिस्टरबेंस क्रिएट करके अपने लिए क्रॉनिक डिजीज खुद उत्पन्न कर लेगा। ठीक है। कहने का है कि इसी तरीके से आप खाली एक ही चीज को बैठाल के बहुत सारे प्रेडिक्शन करते हो। आपने जो भी किया बिल्कुल पहले बोला था, सही बोला था, कोई गलत नहीं बोला था, है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जब इन सारे कॉम्बिनेशंस को पढ़ोगे, आप उनको ध्यान दोगे, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा पहले अपने बेसिक्स मजबूत करने। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होंगे, डिविजनल चार्ट अष्टक वर्क सब बेकार है, सब बस दूर के ढोल है। फिर आप वही कहलाओगे जो एक इंग्लिश में कहावत कहलाती है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नथिंग, वो पोजीशन लेती है। तो इसलिए सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं आपको बता रहा, लेकिन हाँ जितना बेसिक चीजें हैं जो आपको मेन मजबूत करने वाली हैं, अगर आपने थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दिया तो आप ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हो जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता है। ठीक है ना। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
जी प्रशांत जी बोलिए, आप लोग की क्या क्वेरी है? राधे राधे सर। राधे मेरा राधे। पीजी डिप्लोमा कोर्स हो गया है। अभी तक मेरा जी एग्जाम पेंडिंग है और मैं खुद भी जी इंटरेस्ट लेता हूँ। मैंने कोर्स करने से पहले भी पढ़ाई की थी और अभी मैं कंटिन्यूस पढ़ाई करता हूँ इसके बारे में। तो पहले हम्म तो एक चीज ये पूछनी थी कि जो रेट्रोग्रेड सैटर्न के बारे में आपने बताया, जब उसके हम्म साथ राहु होता है वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस कहलाया जाता है, श्रापित योग जो होता है। तो हम्म जैसे कि आपने बोला रेट्रोग्रेड 8 हाउस के बारे में आप बता रहे थे, अगर उसमें हम्म मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो ये राहु का ही रहता है मैलेफिक इन्फ्लुएंस, या केतु नहीं, राहु एक राहु और का, भी? राहु का, केतु का, मंगल का, सूर्य का, जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर अगर हम मास्टर्स करते हैं तो प्रेडिक्शंस हम्म जो है, लाइफ के प्रेडिक्शंस और ये सर्विस जो देना चाहते हैं, जो जो भी जाते हैं इनके लिए, ये हम कर सकते हैं मास्टर्स करने के बाद? सर देखो, आप वो तो आप पीजी के बाद भी कर सकते हो। मास्टर्स हाँ। के बाद तो आप उसमें जो है जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। मास्टर्स में हमारे पास बहुत स्पेस है, लाइव चार्ट्स लेने का, प्रैक्टिकल चार्ट्स लेने का, एक एक प्लैनेट्स को, एक एक हाउस को करने का, है ना, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस का। तो ये सारी ओके चीजें आप कर सकते हो। जी। सर, अगर मेरा एग्जाम पेंडिंग है पीजी डिप्लोमा का, मैं फिर भी एडमिशन ले सकता हूँ मास्टर्स के लिए, या फिर एग्जाम क्लियर करना हाँ, पड़ेगा? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी स्मिता जी बोलिए। स्मिता जी बोलिए, क्या क्वेरी है आपकी? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। तुला लग्न में जो आपने वीनस वाली बात कही कि उसकी दूसरी राशि जो होती है वृषभ, वो अष्टम में पड़ती है। तो दूसरा घर जो होता है वो तो पैतृक संपत्ति और पैसे को भी हम लोग लेके चलते हैं, सेकेंड एट्थ हाउस हाउस को। पैतृक तो संपत्ति जब होता है। एट्थ हाउस हाँ, पैतृक तो वो जब संपत्ति होता है। दूसरा नंबर राशि 8 हाउस में आके पड़ेगा, तो क्या ये पैतृक संपत्ति को भी नष्ट करने का दिखाएगा, क्योंकि अपनी लैविश लाइफ के चक्कर में ऐसा कुछ ऐसा होगा? पैतृक संपत्ति को नष्ट करने की बात हम यहाँ पे नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा। पैतृक अच्छा। संपत्ति को नष्ट करने की अगर हम बात करते हैं तो हमें आठवीं राशि वृश्चिक भी देखनी चाहिए। जी। ठीक है। और जब आप तुला लगन का चार्ट लेते हो तो बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। पैतृक संपत्ति का जो नेचुरल साइन है स्कॉर्पियो, वो सेकंड हाउस में होता है। सेकेंड हाउस और में आ जाता आपके है फैमिली जी। लाइफ का जो नेचुरल कारक है वो होता है एट्थ हाउस में। 8 हाउस। तो जी सर। अगर हम बोले तो ऐसे में पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बाकी बढ़ प्लैनेट्स के जाते हैं। सपोर्ट के। हाँ। अच्छा। ठीक है। और क्या तो ये आदमी क्या ड्रग्स वगैरह के भी इंडिकेट में जा सकता है अगर राहु का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आ हाँ, गया तो? बिल्कुल 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 कर सकता है। ओके। क्योंकि थैंक यू सर। सेकंड हाउस ओवरऑल क्या है ना, सेकंड हाउस आप जो भी इनटेक कर रहे हो, तो जी जी अगर जी। इन्फ्लुएंस आएंगे तो होगा, लेकिन वो सब चीजें एक अलग है। पहले हम सिंपल सिंपल प्लेनेट की बात कर रहे हैं। जी सर, अब वो तो जैसे बाकी अब जैसे कॉम्बिनेशंस के अब ऊपर भी जैसे मान डिपेंड लीजिए, करता है। जैसे मान लीजिए पाइसेस लगन है ना। जी। तो अब पाइसेस लगन के लिए अक्सर आपको ये देखने को मिल सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी में, उनके फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके। मतलब कोई जेलसी रख सकता है या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती। अब कोई पाइसेस वाला हो तो वो बताएगी। अब ये डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं, फोर्थ लॉर्ड की क्या पोजीशन है, कौन बैठा है, इंटेंसिटी आपको देख अलग हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। बट पाइसेस वालों के लिए आपको देखने को मिल सकता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, गाड़ी परचेज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर या तो उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है या फिर वो जेलसी की फीलिंग लग रहा है, वो आपको देखने को मिल सकती है। सर, ये बात। इसमें तो ये आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, वॉइस नहीं आ रही आपकी ना, कैमरा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। जी मनीषा जी। अगर वो 5th हाउस में आकर के बैठता है तो भी क्या ये चीज सेम रहेगी? नहीं, चीजें बदलती है, प्लेनेट बदलेगा तो चीजें चेंज होती है।
जी, तो वो तो फिर उसके मतलब हाउस लॉर्ड की सिटिंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो डिपेंड्स करता वो है कि मॉडिफिकेशन कितना। तो होंगे, लेकिन हम ये ट्राई कर रहे हैं जो एकदम बेसिक की चीजों पे बात करने की। ओके सर, तो सर आप क्लास में ये सारी चीजें भी बताएंगे ना जो देखिए, अपार्ट फ्रॉम बुक। हम क्या कह रहे हैं, हम आपको ना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जी सर। आपके मॉड्यूल में अगर कोई लाइन लिखी है कि सूर्य प्रथम भाव में सिंह राशि में ये रिजल्ट दे रहा है, तो जी मैं वो जी। कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने हिसाब से बाकी प्रेडिक्शन बना लो। ओके सर, चलिए, थैंक ठीक यू है। सो मच। हाँ जी सर, थैंक यू। जी, मनीषा जी। नमस्ते जी सर। सर। नमस्ते। सर मेरा यहाँ पे सवाल ये था कि यहाँ जो एग्जाम होते हैं वो हम्म एक तो कोर्स कितने महीने का होगा और दूसरा एग्जाम पेपर के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा एग्जाम पेपर लिख के सबमिशन का। ओके, तो प्रिंसिपल सर ज्यादा अच्छा गाइड कर देंगे। सर ये आप बता दीजिए थोड़ा सा इन लोग को। हमारे प्रिंसिपल सर है रुद्रेश शास्त्री सर, वो आपको बता रहे ओके, जय श्री नमस्ते कृष्ण। सर। नमस्ते मैम, जय श्री कृष्ण। Ma'am, the जय course श्री कृष्ण। duration is 1 year and the syllabus will no, like take place around 4 months to be completed. And after the completion of syllabus, you can now like contact the college for the question paper. And within 30 days of receiving the question paper, you have to submit your answer script. ओके, थैंक यू सर। Thank you. हैं। थैंक यू सर। यस सर। हाँ जी प्रसाद जी। हेलो। हाँ जी प्रसाद जी, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, वो हाँ जी तुला बोलिए। राशि में शुक्र शुक्र का प्रथम भाव में अभी चल रहा है ना डेमो लेक्चर। तो उसके साथ केतु या राहु कंजंक्शन होगा तो क्या इफेक्ट आ जाएगा? नहीं, अभी हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं प्रसाद जी। हमने तो खाली डेमो हाँ लेक्चर तो सैटर्न के रेट्रोग्रेड पे था। खाली एक आपको हाँ इम्पैक्ट बताया ये रीड करने का कि अगर ऐसा होता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब केतु आ गया तो सामने राहु भी तो बैठा है ना। हाँ। तो तो वो सारी कंजेशन में क्या, तो उस अलग अलग कंडीशन चीजें में क्या बनी। हो रहेगा? हाँ अलग अलग उसमें अलग चीजें हो सकती है। आप देखिए, एन नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्यों आ सकती है? वीनस केतु कॉम्बिनेशन है। हाँ, वीनस वेनिस के लाइफ तो के प्लेजर्स चाहता है, केतु विरक्ति का कारक है। ठीक है। तो प्लेजर से वो डिटैच हो जाएगा, वो चीजें नहीं मिल पाएंगी उसको। ठीक है। अब यहाँ पे केतु ठीक। ये कहता है कि केतु जड़ है। केतु कहता है आप रिलेशनशिप को फुल क्लियर इंटेंशन से निभाइए बिना किसी भी मोह के। ओके। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्योंकि राहु सेवंथ हाउस में होता है, जो डिजायर देता है उसको अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत मोह रहती है। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम आती है। राहु केतु का बड़े अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है ना। राहु केतु प्रॉब्लम तभी आती है। देखिए, राहु केतु को सिंपल समझ लीजिए, बाकी कभी जब सेशंस होंगे तब बात करेंगे। जनरली आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जहां राहु होता है व्यक्ति उस वहां पे केतु की तरह काम करता है, और जहां केतु होता है वहां राहु की तरह काम करता है। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ये एक्सेस तभी डिस्टर्ब होता है। ठीक है जी। वीनस वीनस के साथ कंजंक्शन केतु है तो इफेक्ट कौन करेगा, राहु करेगा या केतु करेगा? दोनों करेंगे। वीनस और केतु कंजंक्शन में है तो राहु तो अपोजिट राहु साइड भी तो होगा सेवेंथ ना? में है। तो राहु भी तो सेवेंथ सेवंथ में में, है। हाँ। तो फिर हाँ राहु केतु कभी अलग नहीं रिजल्ट देते हैं, दोनों मिलके रिजल्ट देते हैं। तो ये कहना कि लेकिन केतु के दोनों का, साथ कंजक्शन है तो हम राहु को ना देखें, ये गलत है। इसीलिए रेमेडी भी राहु केतु हाँ। की दोनों की साथ में होती है। ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा, केतु का रहेगा या राहु का रहेगा? दोनों का रहेगा बराबर से, अरे दोनों एक ही शरीर के हिस्से बराबर हैं। से। हाँ। ठीक है। हाँ जी। ओमनाथ जी, कोई और क्वेरी है आपकी? तो सर क्वेरी में वही जो सूर्य आप बोले फर्स्ट हाउस में है सर, तो हम्म उसमें आयु के लिए भी थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो अष्टम से सिक्स हाउस में है, तो अष्टम को वो डिस्ट्रॉय करेगा, जो आयु के लिए बेटर हो सकता है। कौन, शुक्र? हाँ, शुक्र अष्टम से लग्न में है, तो अष्टम से सिक्स हाउस में है ना। हम्म तो तो उस अष्टम से सिक्स होने के कारण वो अष्टम को डिस्ट्रॉय करने का आयु के लिए अच्छा हो गया, ये कहने का हम्म, मतलब हाँ कह सकते हैं। था इसी। जी।
हाँ जी, किसी की और कोई क्वेरी है? श्री राम जी, कैमरा ऑन कर लीजिए सर, तभी आपकी क्वेरी ले पाएंगे। हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही सर, एक बार दोबारा से अनम्यूट करिए। सर अब आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, जो आपने पीजी डिप्लोमा पढ़ाया था उससे थोड़ा आगे का ही है सर? उससे हाँ जी, डिफरेंट है? आगे का ही। हाँ जी, आगे का उससे ही आगे है। का है? हाँ अच्छा, ठीक है सर। तो मास्टर्स वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का तो खत्म हो रहा है अभी थर्सडे को, जी जी। वो तो ओवर हो रहा है, उसके बाद करते हैं सर। और सर मॉड्यूल सर वही कॉलेज वाले हैं या कुछ आपके भी उसमें हैं नहीं, मेरा फिर? कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ ये वही वाले मैं मॉड्यूल? मेरा मेरा क्लियर फंडा है कि मैं कॉलेज के सिलेबस से अलग नहीं हटूंगा। हाँ, और कॉलेज के सिलेबस में से आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको नया दिखाई दे, बस। वही वही मुझे तो पता है ना सर, इसलिए बस पूछ वही रहा था, चीज। क्योंकि सर मैं एक बार मास्टर्स कर चुका हूँ यहाँ से भी, इससे जी, मास्टर्स भी किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से लेना चाह रहा हूँ इसमें एडमिशन। उसका भी कुछ ठीक है। प्रोविजन होगा सर? हाँ, वो अब कॉलेज में बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जी राजीव, राजीव जी कैमरा ऑन कर दी सर पहले प्लीज। हाँ जी। हेलो हाँ जी, बोलिए राजीव सर, जी। मेरे को एक ये पूछना है, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में क्या डिफरेंस है? या पहले डिप्लोमा लेने में एडमिशन लेने पड़ेगी फिर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा? जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो, तो उसमें डिप्लोमा ऑलरेडी इनबिल्ट है। ओके। ठीक है ना, वो चीज है, तो आपको पढ़ाया ही डिप्लोमा का जाएगा। उसके बाद आप पीजी वाले मॉड्यूल्स में आते हो। तो ठीक ऐसा है, तो नहीं मुझे। है कि हाँ, आप पीजी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो आपको हाँ जी। बेसिक से ही पढ़ाने को मिलेगा। ओके। ठीक, उसके बाद फिर मास्टरी में। हाँ, उसके बाद मास्टर। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? चलिए। हाँ जी, आरती जी बोलिए। सर मुझे पूछना था कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी सर? क्लास की टाइमिंग 9 से 10:30। रात को? हाँ जी, रात को ही। अच्छा सर, और सर ये मतलब हफ्ते हफ्ते में रहेगा या पर डे क्लास रहेगी? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार। कौन से दिन हाँ जी, रहेगी सर? ये है फ्राइडे और मंडे। फ्राइडे और मंडे। जी। ओके सर, ठीक। हाँ जी, प्रसाद जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट किया है। जी। अभी जैसे कि फ्राइडे और मंडे को क्लास रहेगी, यदि कोई सेशन मिस हो गया हमारे तरफ से, यानी कि वो फ्राइडे को या मंडे तो को, आपको तो उसका आपको उसकी रिवीजन रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिल मिलेगी जाएगी। आपको। हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ, मिलेगी, आपकी क्योंकि जो क्या रहता क्वेरी है। आप ग्रुप में पूछिए। हाँ ठीक है, चलिए चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, और किसी की कोई क्वेरी? बोलिए राजीव जी। सर एक ये था कि ये मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो कितने टाइम का होगा और उसका एग्जाम का क्या सिस्टम रहेगा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 4 महीने का होता है। फिर। वीक में 2 क्लासेस होती हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका सेशन होने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है। उसको ठीक है। आप सॉल्व करके आप ऑनलाइन मेल पे आप कॉलेज को भेज देंगे। ठीक है, जिससे ओपन बुक एग्जाम होते हैं उस तरीके का होता है। आप अपने घर पे ही सॉल्व करके आप उसको कॉलेज को भेज दीजिए। कॉलेज में फैकल्टीज यहाँ पे उसको एवेल्युएट करके आपके आंसर के हिसाब से आपको ग्रेडिंग देके सर्टिफिकेट्स आपको डिस्पैच करते हैं। ठीक है। तो ये 4 महीने का ही चलेगा या 1 ईयर का ही रहेगा? 4 महीने आपकी ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। साल ठीक भर है। की वैलिडिटी होती है कि साल भर के अंदर आप अपने एग्जाम देके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट 4 महीने का है। ठीक है। तो मतलब वो 4 महीने में वो जो डिप्लोमा का जो भी मतलब सिलेबस रहेगा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा जी जी। पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो उसमें भी वीक में 2 क्लास ही लगेंगी फिर? हाँ जी, वीक में 2। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ जी, किसी की और कोई क्वेरी है?
बोलिए ओमनाथ जी, आपकी क्या क्वेरी है? सर ये जो रिकॉर्डिंग जो देते हैं आप, तो वो हम्म। टेलीग्राम पर देने पर वो ठीक से वो खुलता नहीं है सर, बहुत देर लगाता है, वो मूव करते रहता है। तो क्या और कोई रिकॉर्डेड वीडियो देने का नहीं, तरीका है? टेलीग्राम पे मूव तब करेगा जब सर आपका नेटवर्क का इशू हो, अदरवाइज नहीं मैंने करता। मैंने वो हम नहीं बोल रहे सर, जैसे और सब भी कुछ कुछ जगह का रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पास जब आता था तो मेल पर आता था और वो बहुत आसानी से खुल जाता था, लेकिन इसमें है क्या कि नेट का मतलब हो जाता है इशू थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो टेलीग्राम पे ही सर हमारा प्रोविजन अच्छा अच्छा अच्छा, है ठीक जी। है सर। ठीक है, बोलिए धनश्री जी। सर मैंने आपका वो पिछला डेमो सेशन पीजी डिप्लोमा का किया था, तो है ना मैंने एडमिशन ले ली है इसमें कोर्स में। पर है ना मेरा बैच है ना दूसरे इंस्ट्रक्टर के यहाँ है। मुझे मुझे मतलब आपका सेशन पसंद आया था, पर फिर आपकी बैच भी ज्वाइन मतलब चालू था ही नहीं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका कुछ वीडियो लेक्चर्स मिलता है कि आपका जब चालू होगा तभी आप मुझे फिर से रिपीट करने को नहीं, जब मिलेगा? जब क्या कहते हैं हमारा शुरू होगा तभी रिपीट करने को मिलेगा। तो वही तो उसके लिए मैं मतलब मैंने तो ले ली एडमिशन, पर कैसे मैं पहले से आपके इसमें करना था तो मैडम को तो बोला आप था एक, मैंने। हाँ, तो कुछ उन्होंने किया भी नहीं, वो बोले अभी ये चालू है तो यही करो। प्रिंसिपल सर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर प्लीज आप इनकी क्वेरी को, जी मैम बताइए। इनकी सर क्वेरी मुझे ये है सर कि इन्होंने हमारा पीजी का जो एक डेमो हुआ था ना वो सेशन देखा था, उसके बेसिस पे ये चाह रही थी कि मेरी क्लास में एडमिशन लेना। तो अच्छा मेरा अभी कोई पीजी का जो है मतलब खत्म होने वाला है, तो शायद इनको दूसरी मैम का जो है सेशन मिला है, तो जी वो कह रही है कि मैं वहां के बजाय वो पर्टिकुलर मेरा सेशन करना चाहते हैं, तो हाँ। इसलिए। जी मैम अच्छी बात है, आपने रिक्वेस्ट किया है। तो इधर पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि आपको लाइक आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं हम्म। उनसे एक बार आप बात कीजिए, ओके। देन लाइक सर का जो अपकमिंग बैच जो होगा उसमें आपको ऐड किया जाएगा। ओके, जो मैडम का उन्होंने एडमिशन जिनके पास साथ में मैंने जी प्रोसीजर किया उनको बोलूँ ना ये जी बात? जी जी। ठीक है ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। आप बोल देना कि प्रिंसिपल सर ने बोला है, ठीक है ना, तो देख हाँ। लेंगे। हाँ सर। थैंक यू। हाँ जी सर। हेलो। हेलो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं बसवंत पटेल बोलता आर्किटेक्ट बोल रहा हूँ, मास्टर्स इन जी इंटीरियर होगा। वैदिक जी। वास्तु में मैं क्लास लेना चाहता था। वैदिक वास्तु। सर अभी वैदिक वास्तु तो हम लोग नहीं करा रहे, जब होगा वो तब आप कॉलेज से कनेक्ट कर लीजिएगा। नहीं, ऑलरेडी उन लोगों ने आपका ग्रुप में ऐड किया मेरे को भी, वैदिक वास्तु वास्तु के तो शास्त्र में। फिर हाँ, तो वो कॉलेज के कोऑर्डिनेटर से आप बात कर लीजिएगा। अगर कोई वैदिक हाँ वास्तु का कोई इंस्ट्रक्टर कोर्स करा रहे होंगे तो जब भी होगा तो वो आपको देख लेंगे। अभी ये तो सर मास्टर्स का ओके। है, मास्टर्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का नहीं चाहिए, वैदिक वास्तु का चाहिए था। हाँ, तो सर आप वैदिक उनसे बात। वास्तु yes sir, हाँ the group will be updated from the college office sir, don't worry, you will get the ओके updates. सर। ठीक है सर, ओके and ओके, also थैंक you can connect with the course coordinator once and get the updates. यू। ओके सर, थैंक यू। Thank you sir. हाँ जी। फिर किसी और की क्वेरी, तो इस पे हम लोग सेशंस को कॉल्ड ऑफ करें। कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिर सेशन को अपने कॉल्ड ऑफ करते हैं, और हम लोग का ये सेशन जो है 2 तारीख से शुरू होने वाला है, 2 जनवरी से। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी चाहो अपना कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करके जिनको भी एडमिशन्स लेने हैं वो आप ले सकते हो। बोलिए छाया जी, क्या कह रहे हो आप? छाया जी कैमरा ऑन कर लेना प्लीज। हाँ एक मिनट सर। हाँ जी। हो गया क्या मेरा? हाँ जी, हो गया। हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज ये सेशन मैं भर नहीं पाई, मेरे पर गेस्ट थे, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा मुझे? हाँ, मिल जाएगा। अच्छा ओके, थैंक यू, वही पूछना वो था कि मैं। कॉलेज से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, ये मेरे से नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये अच्छा कॉलेज में जो है ना, जो मैडम है वो दे देंगे आपको। ओके, तो 5 मिनट पहले ही किया तो मैं कॉलेज में कल फोन करके मंगा सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके थैंक यू सर। वेलकम।
जी मनोज जी। मनोज जी अनम्यूट करिए और प्लीज हाँ जी कैमरा सर। ऑन कर लीजिए। हाँ जी जी। जी। मैंने आप ही के कॉलेज से पीजी डिप्लोमा किया है, हम्म। और अब आपका मैं आप ही का बैच में लेना चाह रहा था मास्टर के लिए। और जो जी दूसरा मैं जानना चाह रहा था, आप ही केपी एस्ट्रोलॉजी भी कराते हैं। जी जी आपका डेमो भी मैंने देखा था। तो जी। आपके हिसाब से ज्यादा एक्यूरेसी किस में है, केपी में या वैदिक में? दोनों में। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम अब आगे मास्टर करते हैं तो क्या हम केपी के बराबर उसको आप कह एक सकते हैं? छोटा सा आप छोटा सा आपको एक रिप्लाई आप आपको हम छोटा सा एक रिप्लाई दे दे रहे हैं, ठीक है, कि जी। आपके हाथ में कोई हथियार है, ठीक है, हम्म। और आपको सामने वाले को मारना है, हम्म। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो चलाता है वो किस हथियार में कितना कंफर्टेबल है, वो कितना उसको एक्यूरेसी के नहीं साथ चला सकता है। सिंपल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक केपी है भी आपकी बहुत बात। एक्यूरेट, केपी से भी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस होते हैं, वैदिक से भी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हम्म। होते हैं। आप जिसमें अपने आप को हम्म। परफेक्शन के लेवल पे ले जा पाओ, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एक चीज जानना चाह रहा था, क्योंकि केपी में जहां तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा है समझा है कि उसमें थोड़ा सा इजी है, मतलब कम टाइम में हम ज्यादा शायद एक्यूरेसी तक पहुंच हाँ सकते हैं। नो, क्या वैदिक में भी बिल्कुल। ऐसा हाँ ये बात फैक्ट है कि केपी में आप कम टाइम में जल्दी एक्यूरेसी के पॉइंट पे पहुंच जाते हो। केपी में आपको डिविजनल चार्ट्स वगैरह हम्म। रिफर नहीं करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको डिविजनल चार्ट्स रिफर करने पड़ते हैं। हम्म। तो मैंने कॉलेज से भी मैंने कंफर्म करना चाहा था कि आपकी क्लास केपी की कब स्टार्ट हो रही है, तो उस समय 1 तारीख से उन्होंने है। बोला कब से है, कब से शुरू हो रही है सर? 1 तारीख से, इसी 1 जन एक से। तारीख 1 जनवरी से? हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा एक डिसीजन लेता हूँ कि मुझे आगे केपी पहले करनी है या पहले मास्टर पहले करना है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा आपका ये वैदिक का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, मास्टर का? वैदिक का मास्टर का 2 तारीख से। अच्छा। तो आप एक चीज बता, बस थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था आपकी वैदिक में, जैसे आपने अभी बताया कि अष्टक वर्ग आप इसमें नहीं कराएंगे, हम्म। तो आप कितना जरूरी समझते हैं कि अगर हम परफेक्ट प्रेडिक्शन करना चाहें तो उसमें अष्टक वर्ग की कितनी अहमियत है? देखिए क्या होता है मनोज जी, अष्टक वर्क वगैरह भी ना एक अलग तरीके का सिस्टम है प्रिडिक्शन करने का, हम्म। ठीक है। तो आप बिना अष्टक वर्क के भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप बिना डिविजनल चार्ट के भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। पहले के जो हम्म। पंडित होते थे वो सिर्फ एक टेवा देखते थे और एकदम सटीक प्रिडिक्शन कर देते थे। हम्म। आप सिर्फ पंचांग से प्रिडिक्शन कर सकते हो। हम्म। आप पूरे सिर्फ पंचांग से कंप्लीट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। तो हम्म। है ना। अच्छा, एक हाँ, चीज जब आप बताइए। सीखते हो तो आपको एक नया टूल एक हाथ में आ जाता है। अभी कोई हम्म। आपको अष्टक वर्ग नहीं को जैसे इस वे में नहीं समझाएगा कि अष्टक वर्ग एक तरीके से 8वें भाव को अगर आपको डीप एनालिसिस करना है तो अष्टक वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन ये कोई चीज नहीं बताएगा। हम्म। हम्म। वो नॉर्मल वही कक्षा और उसी में फंसे रहेंगे, बट उस डेप्थ में नहीं बताएंगे। तो रीजन क्या है, किसी भी आप अच्छे सिस्टम को पढ़ते हो तो टाइम टेकन होता है, वो हम्म। ऐसे कवर नहीं हो सकता। चलिए, थोड़ा सा मैं आपसे केपी के बारे में ही मैं जानना चाह रहा था कि केपी में जैसे आप कोर्स कराते हैं तो उसमें केपी का पूरा सिस्टम, पूरी जो उसकी थ्योरी है पूरी कराते हैं या उसमें भी कुछ बाकी रहता है? सब सब कंप्लीट रहता है उसमें। केपी में कुछ ऐसा मतलब है ही नहीं मैं कि जो बचा हो। सर अपकमिंग सेशन जो है सर का, दैट इज द केपी सेशन एंड पॉजिटिव 24 तारीख को है। हाँ जी। ठीक है ना सर, तो पूरा आपने एक पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको कि इसमें केपी में क्या सिलेबस है क्या है करके। ठीक है सर, नथिंग टू वरी। मतलब मेरा जानना ये मनोज था जी, कि जो जो आप केपी सवाल पूछ कैसे रहे हैं ना मनोज जी, जो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, दीज आर ऑल द जी। मेथोडोलॉजी जो R&D में यूज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है सर। हम्म।
एंड जो जो हमारे जो लाइक प्रोफेसर जो है रोचक सर जो है, ही इज वेरी गुड इन द केपी एंड इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एंड ही इज आल्सो गाइडिंग द रिसर्च स्टूडेंट्स। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि मतलब जो केपी की जो कुंडली बनाते हैं उसका मेथड भी उसमें सिखाया जाता है क्या? सबसे बताया जाता है, आप उसमें जब ज्वाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या बताएंगे। आप 24 तारीख के सेशंस को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको डिटेल्ड व्यू मिल ठीक जाएगा पूरा वो। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी अनिल जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं एज ए फ्रेशर हूँ बिल्कुल। इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो क्या हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे? और नहीं अनिल अनिल जी, इसके लिए छोटे से बस आपको एक आंसर है कि जब आप फ्रेशर हैं तो जो पोस्ट ग्रेजुएट के बैच चल रहे हैं या नया बैच जो आने वाला है, आप उसमें एडमिशन लेंगे तब आप कर पाएंगे, क्योंकि ये मास्टर्स का है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेते हैं उन्हीं के लिए ही ये आज का जो डेमो उन्हीं के लिए है ना। ओके सर, तो ओके। बेसिक के लिए जो बेसिक के बैच चलते हैं ना, वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा। वो आपको जी। बता देंगे कब एडमिशन होने हैं, क्या है, वो गाइड कर देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो सर के बेसिक से एकदम से नए, मतलब शुरू से सिखाया जाएगा शुरू से सिखाया बेसिक में? जाएगा उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है, ठीक, थैंक आप यू। बोल दीजिएगा पीजी डिप्लोमा के लिए, तो आपको कर देंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, फिर तो हम लोग सेशन को कॉल ऑफ करते हैं। आई थिंक सबकी क्वेरीज भी कंप्लीट हो गई हैं। जी सर, हाँ, thank you so much for your time and your valuable guidance, sir. And I request all the participants to connect with your relationship manager and enroll the course, and your journey will be very beautiful. Right. Thank you, Professor. Thank you all. थैंक यू सर। क्या मम्मा? एंड हो गई। हेलो। Thank you all. Thank you.